गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में बात करेंगे हम 17 सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर की क्वेश्चन के बारे में, जो सभी प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न लिए गए हैं एमसीक्यू। साथ में हम स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना क्या है तो बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कहाँ सौंपा गया है। तो ध्यान रखिए, अगर इसकी हम बात करेंगे तो यह जो है सौंपा गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथ में आप ये ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करते हैं भारतीय जो है नौसेना मुख्यालय की, ठीक है, अगर हम भारतीय नौसेना के मुख्यालय की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली। क्या ध्यान रखना है? नई दिल्ली। तो ये हमारा स्टैटिक्स जीके का पार्ट हो गया। आगे बात करेंगे तो भारत जो है किस वर्ष 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा। तो भारत जो है इसकी मेजबानी करने वाला है 2027 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखें, अगर हम भारतीय जो है भारतीय तटरक्षक तटरक्षक जो है बल की जो है स्थापना की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे स्थापना की। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। तो ये आपको स्ट्रैटेजी के ध्यान होना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ। 3 नंबर है कि हाल ही में अगस्त 2025 के लिए भारत की WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति दर कितनी रही। तो यह जो है रही है 2.94%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे ये किस बेस पर दिया है, किस आधार पर दिया गया है, तो 2011 और 12 के अनुसार जो है ये जारी किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में रबी फसल सीजन 2025-26 के लिए कृषि रोड मैप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो है लॉन्च किया जा रहा है बिहार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम बिहार से बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखें, बिहार की राजधानी जो है पटना है। क्या है? तो पटना है। और यहाँ पे अगर मुख्य नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है नदी गंगा बहती है। क्या बहती है? तो गंगा नदी जो है बहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप टाई में भारत ने किस देश को 3-1 से हराया है। तो भारत ने जो है इसमें नॉर्वे को हराया है 3-1 से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखें, अगर हम डेविस कप की बात करेंगे तो इसे जो है ध्यान रखिएगा वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी कहते हैं किसे? तो डेविस कप को। ठीक है, तो डेविस कप को ये भी कहा जाता है, तो ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है। तो इसको जो है शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर बात करें हम आयुष जो है मंत्रालय, ठीक है, अगर बात करें हम आयुष मंत्रालय की स्थापना की, इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 2014 में की गई थी। कब की गई थी? तो 2014 में की गई थी, बिल्कुल 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र ड्रोन सेवा की घोषणा की है। तो इसकी घोषणा जो है राजस्थान द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथ में ध्यान रखें, अगर हम बात करें
राजस्थान की जो है राजधानी की, ठीक है। अगर राजस्थान की जो है राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, तो जयपुर है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 लॉन्च किया है। तो ये जो है लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक 5 जो है MMT ग्रीन जो है उत्पादन करना है। 9 की बात करेंगे तो हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 कहाँ आयोजित हुई। तो यह जो है आयोजित हुई है कहाँ पे, साओ पाउलो में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ में ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ब्राज़ील ने जो है 2025 में G20 की अध्यक्षता की है। किसने की है, तो ब्राज़ील ने 2025 में। 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एशियन रोवरिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत द्वारा जो है कुल 4 पदक जो है जीते गए हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोवरिंग की बात करेंगे तो यह जो है खेल जो है पानी पर नाव द्वारा खेले जाने वाला खेल है। कैसे, तो ये खेल जो है पानी पर नाव द्वारा जो है खेले जाने वाला खेल है, अगर हम रोवरिंग की बात करेंगे तो। उसमें अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो बिल्कुल वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर दें, बिल्कुल टाइम 1 सेकंड का लगेगा लाइक करने में, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने में 1 से 2 सेकंड आपको लग सकता है, बिल्कुल ये चीज़ें फ्री होती हैं, तो बिल्कुल ज़रूर आप लोग किया करिए लाइक शेयर। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे जो है यहाँ से फ़ायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल अगर बात करेंगे तो RRB जो है ग्रुप डी की जो है तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा चुकी है। और बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है इसका क्या है, सिलेबस ख़त्म कर दिया गया है। और रेगुलर जो है 8 बजे बात करेंगे रात को वीडियो आ रही है, मॉक टेस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण जो है सीरीज चल रही है क्वेश्चनों का, जिसमें आप लोग क्या है रात 8 बजे जुड़कर देख सकते हैं। साथ में आप UPSI की तैयारी भी क्या है हमारे चैनल पर जुड़कर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारे जो है फ़ायदे मिलेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बिल्कुल ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री है, फ्री में आपकी तैयारी कराई जाएगी। आगे बात करेंगे तो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक की बात करेंगे तो 37वीं रैंक रही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत जो है इसमें 5वें स्थान पर रहा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने स्थान पे, तो बिल्कुल 5वें स्थान पे। 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल पेमेंट साझेदारी पर समझौता किया है। तो ये जो है भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो UAE के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टूडेंट साथ में आप ये भी ध्यान रखें, अगर हम बात करें UPI की, किसकी बात करें UPI की, तो इसे जो है 2016 में शुरू किया गया था। 2016 में जो है इसे जो है लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, अगर लॉन्च की हम बात करते हैं तो लॉन्च किया था NPCL के द्वारा, ठीक है। तो NPCL ने जो है इसे लॉन्च किया था UPI को, तो ये ध्यान होना चाहिए। 14 की बात कर लेते हैं तो हाल ही में किस राज्य ने E-कोट प्रोजेक्ट फेज 3 की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत जो है केरल द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर हम E-कोट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, E-कोट की, तो इसकी जो शुरुआत है, ठीक है, अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 2005 में हुई थी। शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने जो है यह किया है जापान के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ में यहाँ पे अगर बात हो रही है अंतरिक्ष से जुड़े हुए, तो इसरो की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसरो की जो है स्थापना की बात यहाँ पे कर लेते हैं,
इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1969 में किया गया था। स्टूडेंट ये हमारे 15 करंट अफेयर थे। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है अमरकोट, फतेहपुर सीकरी, सियालकोट या आगरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। साथ में वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सुझाव है वो भी कमेंट करें, और वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को देखे हैं तो ज़्यादा से कम लाइक कर दिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और कम से कम जाते ही समय एक जो है शेयर कर दें अगर शेयर नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल। और अगर आप PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, ज़रूर आप लोग साइन और यहाँ पे जो है ज्वाइन वगैरह कर लीजिएगा टेलीग्राम को, या लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।